झुंझुनू जिले में भी एक पीएससी बनेगी तो सबसे पहले उस पर नाम भाटीवाड़ होगा, पहला नाम। जिले में एक भी पीएससी बनेगी, इसका जल्दी से जल्दी आने वाले मार्च के महीने में बजट में, कई बार ये नरेंद्र बजावा के लोग मेरे से पीएससी के लिए झगड़ा करते हैं। मैं कहता हूं तुम्हारा नंबर दूसरे नंबर पर आएगा, पहला जमान तो मेरी भाटीवाड़ को दी हुई है। ये तो मैं जे मेरे हमारे सीथड़ के मुकेश मनोज जी बैठे हैं, ये भी मनोज जी मेला, इनको भी मैं कहता हूँ यार भाटीवाड़। दूसरी बात, आप विकास की बात करते हैं, भाटीवाड़ के आदमी को 60 साल तक उदयपुरवाटी जाना पड़ता था तहसील के लिए। आपका 40 किलोमीटर आने जाने का रास्ता छोटा करके मैंने गुड्डा के अंदर तहसील बनाने का काम किया। इसके लिए दूसरी बात आपको बताना चाह रहा हूं, विकास की बात यदि करें तो हमने उदयपुरवाटी एक बैकवर्ड विधानसभा हुआ करता था, हमने इसमें 2 सरकारी कॉलेज, 2 तहसील, आज पानी की जो बात कर रहे हैं, मैंने 8.5 अरब रुपए कुमाराम लिफ्ट के सैंक्शन करा दिए, टेंडर हो गया। सड़कों की बात यदि आप करते हो तो 44 करोड़ रुपए की सड़क गोलवा नाटास हमारे उधर से और भाटीवाड़ को टच करती हुई भाटीवाड़ के लिए, और ये 7 मीटर चौड़ी सड़क जो यहाँ से केट जाके और गडला मैनपुरा जाके और फिर आगे सराय सूरपुरा से कोटपुतली को जयपुर को टच करेगी। जिस तरीके से गुड्डा सड़कों के लिए, गुड्डा मेन सड़कों पर होने के लिए आज मंडी बन गया, वैसी मंडी आने वाले टाइम में इसका टेंडर हो गया, टेंडर खुल भी गया है और इसका काम आपके पीएससी के लिए मैंने कहा। दूसरी बात, मुझे इस सड़क के लिए छावसरी और छावसरी से भाटीवाड़ की सड़क का जो जीर्णोद्धार ठीक कराना, चौड़ी कराना, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं जो यहाँ खड़ा हूँ, जिस पार्टी से मैं चुनाव लड़ता हूँ, उस पार्टी के 2013 में 11 से वोट आए थे पूरे विधानसभा में। जिस पार्टी से मैं चुनाव लड़ता हूँ, नरेंद्र सैनी के, और मेरे समाज के तो यहाँ मुश्किल से 10-20 वोट होंगे। ये सारे के सारे लोग मैंने मेरे कर्मों से, मेरे कब्रों से, मेरे चरित्र से, मेरे संस्कार से, मेरी सेवा से आपको जोड़ रखा है मैंने। आज ये सारे के सारे लोग, जब हर बार मैंने चुनाव लड़ा, हर चुनाव में भाटीवाड़ में मेरा वोट बढ़ता गया है। और ये कोई जाति का वोट नहीं है, ये पार्टी का वोट नहीं है, ये राजेंद्र गुड्डा पर वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के बड़े और छोटे भाइयों का विश्वास है। और ये एक दिन में नहीं बनता। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सच्चाई ये है कि चुनाव एक नहीं 2-3 जो बात कर रहे थे बाहर हमारे महावीर जी गुरु जी की 3 चुनाव, ईमानदारी की बात है कि मैं तो 8 करोड़ की जनता के बीच में खड़ा था। राजस्थान में 8 करोड़ की जनसंख्या, उसके बीच में खड़ा था। आप लोगों ने मुझे विधानसभा के 200 लोगों में बैठाने का काम आपने किया। आपके आशीर्वाद से मैं 30 के अंदर मंत्री में दूसरी बार, ये आपके आशीर्वाद का फल है, गरीब की दुआ का फल है। और मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जो घोषणा पत्र मुझे दिया है, ईमानदारी से सबसे ज्यादा ऐसा कोई दिन नहीं है इस उदयपुरवाटी में। पिछले 3 साल में जो कोविड रहा, 1.5 साल हमारा कोरोना की वजह से खराब हो गया। यहाँ के नौजवानों ने मेरे सामने स्टेडियम की मांग रखी, खेल मैदान की। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं भी जिला परिषद सीओ से बात करके और हमारे विधायक कोटे से और पैसे देके, नरेगा से सीओ जिला परिषद से पैसे लेके 20-30 लाख रुपए जितने भी लगे, हमारे बच्चों के लिए, हमारे नौजवान छोटे भाइयों के लिए खेल के मैदान की शानदार व्यवस्था करने का हम काम करेंगे। और इसके साथ साथ मैं तो आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आप सबसे क्या बोले तुम, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। आपने मुझे चाहे स्कूल के लिए कहा, किसी स्कूल कर्मोन्नत के लिए, जो वो दूसरी जो 2-3 सड़कें मुझे बताई, जो एक सड़क तो आपने पहले झगड़ा करके रोक दी, फिर दोबारा बनाने की बात करें, चाहे वो हो, चाहे इसके अलावा और कोई बात हो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
जो काम मुझे दिए, आपका इस घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए पूरी एडी से लेकर छोटे तक पूरी ताकत लगा के इसको सफल करने का काम करूंगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो ये ताकत 70 साल के अंदर आप लोगों ने मुझे जो ताकत दी है, ईमानदारी की बात है, 100% इस ताकत को लोगों के सत्कार्य में, लोगों की भलाई में लगाता हूँ, लोगों के सेवा में लगाता हूँ। मैं इस भाटी वार्ड के मेरे बड़े और छोटे भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिंदगी के अंदर आपकी दी हुई ताकत का 1% भी कभी दुरुपयोग नहीं होगा, 100% सदुपयोग। गरीब और कमजोर आदमी की मदद करने में, आम आदमी के साथ न्याय करने में, किसी भी आदमी के साथ, आपको मैं बता रहा हूँ कि यदि मेरा बेटा भी होगा सामने और दूसरी तरफ न्याय होगा, तो आपका भाई राजेंद्र गुड्डा न्याय के पाले में बैठेगा, बेटे की तरफ नहीं जाएगा। आपसे वादा, कभी पक्षपात, मेरा घोर विरोधी भी यदि कोई है और मेरे पास आ गया, मैं ईमानदारी से ठाकुर जी महाराज को साक्षी मान के कहता हूं, मैंने उस आदमी की भी सेवा करने की, उसकी मदद करने का काम किया। कभी भी किसी के साथ ये किसने वोट दिया, इसने वोट नहीं दिया, इस भेदभाव के साथ मैंने कभी भी काम नहीं किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब पहले चुनाव में हमने रामनिवासी और हम आमने सामने थे, रामनिवासी बीजेपी से ये चुनाव लड़ रहे थे, 10-12 हजार वोटों से हम चुनाव जीत गए। लेकिन उसके बाद मैंने मेरी यात्रा 28 हजार वोटों से शुरू की थी, 28 हजार वोटों से मैंने मेरी यात्रा शुरू की। फिर दूसरे चुनाव में मेरे 47 हजार वोट आए, तीसरे चुनाव में मेरे 60 हजार वोट आए और चौथे चुनाव में मेरे वोट बढ़ेंगे। मुझे पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, लेकिन वोट मेरे बढ़ेंगे। और ये जनता माँ बाप होती है, जनता माँ बाप होती है। सरपंच, पंच, प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, सबको जनता पैदा करती है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जनता का हमारा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों के, मेरे अपने एरिया के, मेरे जिले के लोग, मेरी तहसील के लोग, मेरे विधानसभा के लोगों का सौभाग्य मुझे मिला। ईमानदारी की बात है, रात को पूछ लेना आपके भाटीवाड़ के मेरे नौजवान, चाहे समदर बैठा होगा, मुकेश होगा, बिज्जू होगा, ये विनोद होगा, मनोज होगा, आप सबसे पूछ लेना। रात को 2 बजे तक काम करता हूँ, खाना खाता खाता भी 10 फोन कर देता हूँ, बाथरूम में जाने के बाद भी लोगों को फोन करता हूँ। और हकीकत है, गाड़ी में बैठा बैठा सुबह से शाम तक 500, कई बार रामनिवासी चेयरमैन साहब कहते हैं, यार गुड्डा तेरे को गुस्सा नहीं आता क्या? मैंने कहा यार किस चीज का गुस्सा, ये ताकत इन्होंने दी है, जो सेवा मेरे से बन जाए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक कहावत है, कोई बढ़िया काम करे ना गई में राम बढ़गो, कोई खराब काम करे गई को राम निकल गो। मैं एक ही बात बता रहा हूँ, यदि माड़ो काम करेगा मतलब को राम निकल गो। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा, भगवान मेरे अंदर है, परमात्मा को साक्षी मान के कहता हूँ, आपके ये काम ये मान लेना, आप इसका मूर्त कब निकलता है, लेकिन आपके गांव के अंदर पीएसी 100%